कि आज की इस क्लास में हम लोग इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं जिसको सीखने के बाद में आप बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। आप लोगों ने कॉजेटिव वर्ब्स तो पढ़े होंगे, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में आपने जो स्ट्रक्चर्स में आज पढ़ा रही हूँ वो शायद ही पढ़े होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम लोग इस पर आकर अटक जाते हैं। मतलब यानी कि हिंदी में सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो समझ ही नहीं आता कि कैसे ट्रांसलेट करें। और ये कहीं ना कहीं दिखते बहुत सिंपल है, लेकिन इनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स बिगिन। कैसे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, काम कर लो और काम करवा लो, ठीक है। अब आप सोचिए यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है काम कर लो, और गाइस यहाँ पर जो है वो है काम करवा लो। काम करने की इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो जनरली आप जब किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो सिंपल से आप स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। चलिए पहले कुछ हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि पत्र लिख लो, खाना बना दो, कमरा साफ कर दो, बॉटल भर दो, घर को डेकोरेट कर दो। तो ये नॉर्मल से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी को काम बताते हैं कि भैया ऐसा कर लो या ऐसा कर लेना। लेकिन जब बात आती है काम करवाने की, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस तो दे रहे हैं, ऑर्डर तो दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए। तब आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स का यूज करना होता है, जैसे कि पत्र लिखवा लो। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि पत्र लिख लो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे कहा पत्र लिखवा लो, है ना ये अलग। यहाँ पर आप किसी को काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, करवाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर हिंदी में सिचुएशन अलग है, हिंदी में सेंटेंस अलग है, तो डेफिनेटली इंग्लिश भी इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। खाना बनवा दो। अब यहाँ पर आप किसी को बोल नहीं रहे हैं कि खाना बना दो, आप बोल रहे हैं कि खाना बनवा दो, ठीक है। नेक्स्ट है कमरा साफ करवा दो। यहाँ पर आप करने के लिए नहीं, करवाने के लिए कह रहे हैं कि कमरा साफ करवा दो। बॉटल भरवा लो, तो यहाँ पर भी आपने करवाने के लिए कहा। और घर को डेकोरेट करवा लो, यहाँ पर भी आपने किसी से कहा तो सही, लेकिन किसी काम को करवाने के लिए। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि क्या अंतर है। यहाँ पर हमने कहा काम कर लो और यहाँ पर काम करवा लो, इसीलिए मैंने इसका जो हेडिंग लिया हुआ है वो इस तरह से लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन स्ट्रक्चर्स की, कि इन्हें अगर हमें यूज करना है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। इस बहुत इजी सा स्ट्रक्चर इसके लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश बोलो, तो सेंटेंस सिंपल हमारा बन जाएगा स्पीक इंग्लिश। क्लियर, सिंपल है, इजी है। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा पहले हम अपना बेसिक क्लियर कर लें, फिर हम आगे के कुछ सेंटेंसेस देखें। तो मैंने कहा इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ आ जाओ, तो सेंटेंस हमारा बनेगा कम हियर। या फिर अगर मुझे बोलना हो दरवाजा खोल दो, तो मैं कहूंगी ओपन द डोर, ओपन द डोर। या फिर अगर हमें कहना हो कि खाना बना दो, तो सिंपल सा हमारा सेंटेंस बनेगा कुक फूड, कुक फूड। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सिंपली इंस्ट्रक्शंस दिए। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप आगे प्लीज का यूज कर सकते हैं, जैसे प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज कम हियर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कुक फूड। कुछ और सेंटेंसेस, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो हम बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब ये देखिए, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। हम किसी को कुछ और काम बता देते हैं, कपड़े धो दो, तो सिंपल सा हमारा सेंटेंस बनेगा वॉश द क्लॉथ्स। ओके, तो यहां पर आपने क्या कहा, आपने सिंपल किसी को इंस्ट्रक्शंस दिए, काम करने के लिए कहा कि ऐसा कर दो, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे लगा दी। खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप, या फिर खाना परोस दो, सर्व द फूड, उसकी मदद कर दो, हेल्प है। क्लियर, ये बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन गाइस, अब हम बात करेंगे जब हमें काम किसी से करवाना है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। यहाँ पर मैं आपको किसी टेंस या मॉडल्स का यूज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव आप लोगों ने पढ़े, लेकिन ये तो हम यूज करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के। मतलब जो सेंटेंसेस रहेंगे वो इम्परेटिव रहेंगे, जिसमें हम किसी को या तो ऑर्डर देंगे,
रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं काम करवाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा। वैसे एक छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, वो है गेट। गेट लगाने के बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन आपको लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करके आप काम करवाने की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेटर लिखवा दो, क्या कहा मैंने? लेटर लिखवा दो या लिखवा लो। गाइस एक चीज का आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि यहाँ पर आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आने चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनेगा। यहाँ पर लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर हमें गेट से शुरुआत करनी है, तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा गेट द लेटर रिटन। ये देखिए गेट द लेटर रिटन, यहाँ पर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म को सबसे लास्ट में लगाया, तो गेट फिर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ खाना बनवा लो, खाना बनवा लो, खाना बनाने के लिए नहीं कह रही हूं, मैंने कहा खाना बनवा लो, किसी और से काम करवाना है। तो अब इसका इंग्लिश क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम गेट लगा देंगे। ओके गेट हमने लगाया, फिर हम फूड की बात कर रहे हैं। क्या बनवाना है? फूड बनवाना है, तो गेट द फूड कुक्ड। अभी मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हो गया गेट द फूड कुक्ड, मतलब खाना बनवा लो। सिंपल सा सेंटेंस। आपको अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह स्ट्रक्चर यूज हो रहा है काम करवाने के लिए। या हम ले सकते हैं रूम डेकोरेट करवा लो। सेंटेंस है हमारा रूम डेकोरेट करवा लो, तो यहाँ पर हमने करवा लो के लिए बात करी हुई है, रूम डेकोरेट करवा लो। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा गेट द रूम डेकोरेटेड। ये देखिए गेट द रूम डेकोरेटेड मतलब रूम डेकोरेट करवा लो। क्लियर? तो हमने शुरुआत किससे करी? गेट से करी। गाइस आपको मैं ना अभी ऐसी कुछ मतलब एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ना आप करवाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर के बना सकते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ इंपरेटिव ले रही हूँ, आप वांट में बना सकते हैं, आप टेंस में बना सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में आप यूज कर सकते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हाँ गाइस एक और चीज़ कि हमारा प्रीमियम क्लास जो है नए बैचेस काफ़ी सारे बनने वाले हैं। प्रीमियम में स्पोकन एक्टिविटीज ज़्यादा होती है और उसमें सबसे अच्छी चीज़ कि पर्सनल अटेंशन हर एक बच्चे को मिलता है और एक बैच में ओनली 20 स्टूडेंट्स रहते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पोकन एक्टिविटीज़ होती है। आप अगर इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ा बहुत आता है, बेसिक क्लियर है, जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं या फिर अटकते हैं या समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको 2 दिन का फ्री डेमो भी मिलेगा। आप पहले डेमो अटेंड करिए, अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि गेट ऑब्जेक्ट इन V3, गेट द रूम डेकोरेटेड मतलब रूम डेकोरेट करवा लो। वैसे ही हम लोग और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कपड़े धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो। अब देखिए यहाँ पर हमने करवाने के लिए बात कही, कपड़े धुलवा लो, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कहाँ लगा दी? सबसे लास्ट में लगा दे, तो गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, कपड़े धुलवा लो, है ना? बहुत ज़्यादा इजी है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं बोलूँगी आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे कि रूम को पेंट करवा लो या इस रूम को पेंट करवा लो, तो सेंटेंस बनेगा गेट दिस रूम पेंटेड। पेंट की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हमने, तो गेट दिस रूम पेंटेड मतलब इस रूम को पेंट करवा लो। या हम बोल सकते हैं कि इस बोतल को भरवा दो, मतलब आपको भरने के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी और से भरवा लो। भरना क्या होता है? फील, ठीक है? तो अब फील नहीं गाइस, ये जो EL फील ये होता है महसूस करना, FILL फील ये होता है भरना। तो मैंने कहा कि बॉटल भरवा दो, तो गेट द बॉटल फील्ड, गेट द बॉटल फील्ड मतलब बॉटल भरवा दो।
क्लियर। तो बहुत ज़्यादा इजी है, जब भी आपको बोलना हो ऐसा करवा दो, या फिर कार रिपेयर करवा दो, मोबाइल ठीक करवा दो, कपड़े प्रेस करवा दो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप गेट का यूज करें। There's one more thing, अगर आपको यही वाला स्ट्रक्चर किसी और सेंटेंस में यूज करना है तो आप क्या करेंगे, बस सिंपल से ये वाला एक स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। मतलब यानी कि गेट ऑब्जेक्ट और V3 ये वाला स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। अच्छा, एक अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर लिखूं, सब्जेक्ट प्लस वांट एंड वांट्स टू, ये वाला सभी को आता है, जिसमें हम जब बात करते हैं किसी काम को हम लोग करना चाहते हैं, ये तब के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ तो आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं लिखना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू राइट, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मीट यू। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। टेंसेस में भी स्ट्रक्चर्स ही होते हैं और भी एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला गेट के स्ट्रक्चर को उठाकर हम लोग जहां से वर्ब स्टार्ट होती है वहां पर ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे यहां पर मैंने लिया सब्जेक्ट वांट या फिर वांट्स टू, अब गाइस जहां से वर्ब लगेगी इतना मैं स्किप कर दूंगी, इतना मैं छोड़ दूंगी, और उसके बाद में मैं यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर ले लूंगी, गेट वाला। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर में हाईलाइट करके दिखाती हूँ। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो मैंने क्या किया, वांट तक सही लिया और V1 से मैंने ये वाले स्ट्रक्चर को यूज कर लिया। तो अब आप इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, अब इसका मीनिंग हो जाएगा जब हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वांट टू, करवाना चाहते हैं तो वांट के बाद में आप गेट एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं लेटर लिखना चाहती हूं तो आई वांट टू राइट अ लेटर, लेकिन इसमें आप कहेंगे मैं लेटर लिखवाना चाहती हूं, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा आई वांट टू। देखिए आई वांट टू करवाने के लिए आप गेट का यूज कर लेंगे, आई वांट टू गेट द लेटर रिटन। और ये इसमें नहीं, हर किसी स्ट्रक्चर में यूज हो सकता है, और यूज कहाँ करना है, जहां से उसमें वर्ब लग रही है। तो आप हेल्पिंग वर्ब तक ले लेंगे, लेकिन जहां से वर्ब लग रही है वहां से आप ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग जो है वो करवाने में बदल जाएगा। जैसे हम अबाउट टू का यूज करते हैं करने वाले हैं के लिए, तो वैसे ही टू के बाद में आप गेट का स्ट्रक्चर यूज कर देंगे, तो वहां पर करवाने वाले हैं का मीनिंग निकल जाएगा। जैसे है मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बुलवा सकती हूँ। अब यहाँ पर करवाना आया तो कैन तक तो हम उसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, लेकिन कैन के बाद हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर को यूज कर देंगे, तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, वैसे ही आई कैन गेट इंग्लिश स्पोकन। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, गेट के बाद मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने कैन के बाद उसी को लगा दिया, गेट ऑब्जेक्ट एंड V3। तो सभी में गाइस आपको यही वाला स्ट्रक्चर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आप पॉजिटिव वर्ब किसी भी स्ट्रक्चर में आराम से बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि हर जगह सेम ही स्ट्रक्चर होता है। ये अलग चीज़ है कि पास्ट है या फ्यूचर है, उसको हम हटा दें अगर, तो आप इसको पास्ट में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो गेट का गॉट हो जाएगा, फ्यूचर में विल गेट हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, गेट ऑब्जेक्ट एंड V3। क्लियर। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वैसे मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे आप जानते हैं हर दिन नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, कुछ पुराने वीडियोस देख पाते हैं, कुछ नहीं, और एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाता है अगर हम सेकेंड टाइम किसी चीज़ को देखते हैं। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।